हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 9 फरवरी शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, जीके के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके क्या लेवल चल रहा है मैथ और रीजनिंग में, ये भी देखेंगे। और एज ऑलवेज सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके वेरीफाई करके ही लेके मैं आता हूँ, तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन एज ऑलवेज जेन्यून है। और ये मैं करा रहा हूँ, सीधा आप सेशन को शुरू करेंगे। आपको पता है हम इधर उधर की ज़्यादा बातें करते नहीं है, सीधा अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आज रात तक। पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है चैनल का नाम है, आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए खैर, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी मधुबनी, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग या फिर मधुबनी जो आर्ट है, ये कौन से किस स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये बिलोंग करती है भाई बिहार से, ठीक है। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? बिहार से ये आपकी बिलोंग करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका पूछा गया, जब 1983 में 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो ये तो कोई ये सारे के सारे बच्चों को पता होगा, कोई नहीं भूल सकता है इस चीज़ को कि भाई कौन थे कैप्टन। कपिल देव जी जो हैं कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, जब 1983 का हमने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो ब्राह्मो समाज है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो ब्राह्मो समाज है इसमें ये नहीं पूछा गया कि इसकी स्थापना किसने की, ये पूछा है कि इसकी जो फाउंडेशन हुई वो कौन से प्लेस पर हुई है ना, इसका प्लेस ऑफ फाउंडेशन पूछा गया। तो ब्राह्मो समाज जो है आपका कलकत्ता में फाउंड किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। अब ये और ध्यान में रख लेना किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है ये, राम मोहन रॉय के द्वारा जो है ये आपका फाउंड किया गया था, ठीक है। ब्राह्मो समाज और फिर आपका एक था प्रार्थना समाज, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों समाज यहाँ कलकत्ता में ही जो है फाउंड किए गए। सॉरी, ब्राह्मो समाज और आत्मीय समाज, ठीक है, प्रार्थना नहीं, आत्मीय समाज। ये दो समाज थे जो कि राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर फाउंड किए, और ये दोनों के दोनों कलकत्ता में फाउंड किए गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तो इसमें आपका क्या पूछा गया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्या पूछा गया कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये किसका वेलकम करने के लिए बनवाया गया था? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये किसका वेलकम करने के लिए बनवाया गया? तो जो ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज फाइव, ठीक है। कौन थे? ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज फाइव, और क्वीन थी मैरी, ठीक है, क्वीन मैरी। इन दोनों के स्वागत के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया। कहाँ पर है ये आपका? तो अभी साउथ मुंबई में जो है ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। यहाँ पर आपका मुखर्जी चौक पड़ता है, उसके पास आपका गेटवे ऑफ इंडिया है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना, ये कौन से ईयर में इसका जो है बनना ये शुरू हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया? तो 1911 में बनना स्टार्ट हुआ था। और इसके आर्किटेक्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है बड़े ही आराम से। आर्किटेक्ट कौन है इसके? ये थे जॉर्ज विटेट, ठीक है। क्या नाम था इसके आर्किटेक्ट का? जॉर्ज विटेट जो है इसके आर्किटेक्ट थे। क्लियर है बात मेरी? समझ गए सभी लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपका क्वेश्चन ऐसा था कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस की आपसे एटॉमिसिटी पूछी गई। फास्फोरस की एटॉमिसिटी पूछी। तो भाई जो एटॉमिसिटी होती है फास्फोरस की, वो कितनी होती है? 4 होती है। इस चीज़ को सभी ध्यान में रखना, क्योंकि आपके फास्फोरस में ना 4 खाली रह जाते हैं, ठीक है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ये पूछा जा रहा था। तो ध्यान देना, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये आपका स्टार्ट हुआ 1918 में, ठीक है। सबसे पहला इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने पहला किया था 1918 में। अच्छा, ये कहाँ पर किया था? तो खेड़ा जो है, खेड़ा मूवमेंट इन्होंने चलाया था। कहाँ पर है खेड़ा? आपका गुजरात में है, ठीक है। तो मार्च 1918 के टाइम क्या हुआ कि गांधी जी ने खेड़ा के जो वहाँ के पीजेंट्स थे ना खेड़ा के, उन्होंने क्या किया, पहले आपको पता है भाई कर लिया जाता था लोगों से, है ना, लगान लिया जाता था। तो पीजेंट्स जो है वो लगान दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो है फसल ही नहीं उग पा रही थी, ठीक है। तो उसको ही लेकर के यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया और सत्याग्रह पर बैठ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1918 में। और एक और है आपका गांधी जी का कौन सा मूवमेंट आपको यहाँ पर ध्यान में आता है?
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। ये हुआ 1917 में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? चंपारण, बिहार में। तो यहाँ पर जो चंपारण के किसान थे उनको इंडिगो की खेती करने के लिए कंपल्सन किया जा रहा था। तो यहाँ पर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ गए भाई। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन आपका देखो कुछ सेंसस 2011 से था। तो ये क्वेश्चन अगेन मुझे कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन पूरा क्या था, बच्चे को भी याद नहीं था। तो अब सेंसस 2011 से देखो एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, चलो फिर 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड वगैरह को यहाँ पर कंट्रोल करता है या फिर ट्रेड को देखता है, जो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑफ कोर्स भाई ये तो लल्लू पंजू है, WTO अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको मार्क करके आ सकते थे आई थिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो 9th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो चंद्रयान, अभी आपको पता है अभी रिसेंट जो हमारा मिशन है स्पेस में, वो चंद्रयान था। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि चंद्रयान के बाद में जो नेक्स्ट मिशन है हमारा बड़ा मिशन, वो कौन सा है। तो आई थिंक इसका आपको गगनयान दिया होगा ऑप्शन में, वही आपको टिक करना था। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं कि गगनयान में हम एक पर्सन को अब ऊपर भेजेंगे। ठीक है, अभी तक हमने नॉन पर्सन हमने भेजी है, जितनी भी सैटेलाइट भेजी है, अब हम पर्सन वाली भेजेंगे। ठीक है, इसमें एक पर्सन आपके जाएंगे, एक क्या, खैर 2-3 जाएंगे। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट। अच्छा, अब देखो फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट यहाँ पर जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया है, ये थोड़ा सा अधूरा है। क्योंकि अगर आप पूरे विश्व की फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट की बात करोगे तो वो तो हो जाएगी स्पुतनिक। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? स्पुतनिक 1। और लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले इंडिया की पहली स्पेस सैटेलाइट कौन सी थी, तो वो हो जाएगी आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। अब ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी, इसे लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के लॉन्च पैड से। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये जो है उसका लॉन्चिंग जो व्हीकल होता है वो यूएसएसआर का था, हमारा इंडिया का नहीं था। लेकिन अगर ये पूछे कि ऐसी कौन सी पहली स्पेस सैटेलाइट है जो इंडिया ने ही खुद लॉन्च करी, तो वो है रोहिणी। ठीक है, कौन सी है? रोहिणी है। तो इन तीनों में से आपको क्या क्वेश्चन जो भी रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करना था। अब जिन्होंने एग्जामिनेशन आज का दिया है वो तो अब बताना। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ फिर क्या क्वेश्चन था इसमें से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 11th वाला क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, चलो खैर ये मैंने करवा दिया है। ओके, और कोई, हाँ एक क्वेश्चन देखो, एक बच्चे ने ये बताया था कि स्तूपा, स्तूपास जो होते हैं बौद्ध धर्म में, ये क्यों बनाते थे? क्या ये धर्म सिखाने के लिए बनाए जाते थे या फिर ये अपनी बुक्स रखने के लिए सिखाए जाते बनाए जाते थे? तो ये जो है टीचिंग्स को सिखाने के लिए यहाँ पर जगह जगह बना दिए जाते थे कि जो भी टीचिंग्स है ना बुद्धा की, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो ये इसके लिए इनका यूज था। तो वो भी अब जो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक वाला क्वेश्चन है ये तो आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट से बच्चे ने बताया है कि 2-3 क्वेश्चन आए थे जो एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना, और बाकी क्वेश्चन तो याद थे नहीं अगेन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो 13th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें था कि रशिया की मदद से कौन से आपके प्लांट बनाए गए हैं। ठीक है, इंडिया में। तो रशिया की मदद से इंडिया में आपका जो भिलाई एंड राउरकेला का जो पावर प्लांट है ना, राउरकेला वाला, ये आपका बनाया गया है। तो ये ऑप्शन में था, तो ये आपको टिक करके आना था, है ना। चलिए खैर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14th क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कंफर्म नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ट्राइब के बारे में कौन से आपके 5 ईयर प्लान में बात करी गई। ठीक है, 5 ईयर प्लान में कौन से आपके ट्राइब के बारे में बात करी गई थी। तो एक्चुअली में यार देखो 2-3 5 ईयर प्लान है जिनमें कि आपका ट्राइब्स के बारे में स्पेशली बात करी गई थी। तो मुझे आप एक बार अगर ऑप्शन दे पाओ इस क्वेश्चन के क्या क्या ऑप्शन थे, यानी कि अगर आपका 11th 5 ईयर प्लान के पीछे वाले दिए गए हैं तो उसमें आपका क्या क्या ऑप्शन थे, एक बार मुझे ऑप्शंस आप एक बार कमेंट कर देना, तब मैं इसका राइट आंसर आपको बता पाऊंगा, है ना। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका पूछा था कुछ वर्टेब्रा से क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में कि गिवन में से कौन सा वर्टेब्रा नहीं है। तो ये तो आपको फिर ऑप्शन से ही टिक करना पड़ेगा। बाकी देखो दो आपके यहाँ पे एब्रिविएशंस आए हैं, एक आपका ईवीएम का आया है। तो ईवीएम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ये तो सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड एम से आपका मशीन हो जाएगा, है ना। चलिए 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ईवीएम हो गया आपका, फिर आता है यहाँ पर एटीएम। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। तो ये आपका एटीएम हो जाएगा। इन दोनों के फुल फॉर्म तो आई थिंक सबको आते होंगे। तो अब खैर इतने ही क्वेश्चन हैं आज के मेरे पास में, तो अब इस सेशन को मैं एंड करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।